अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर आकिब इलियास। आज हम फास्ट, नर्स्ट, एनईडी, यूबीआईटी एंड आईपीए के कंप्यूटर साइंस सेक्शन के पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे। उसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास आ रहा है कि विच पार्ट ऑफ द सीपीयू कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कौन सा हिस्सा दिमाग का, सीपीयू कहते हैं किसको, ब्रेन का कौन सा हिस्सा, दो हिस्से होते हैं, एक होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू। सीयू होता है जो तमाम चीजों को आपस में कंट्रोल करता है, और यही एमसीक्यूज है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है, पहला एएलयू, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और कैशे। तो सही जवाब जो है इसका वो है सी, यानी कि कंट्रोल यूनिट। नंबर सेकंड हमारे पास चले जाते हैं। सेकंड हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है विच मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। कौन सी मेमोरी जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल से क्या मुराद होती है? नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल से मुराद ये होती है कि वो ऐसी मेमोरी जो परमानेंट हो। परमानेंट से मुराद उसके अंदर आपका डेटा कुछ टाइम या परमानेंट टाइम के लिए स्टोर रहे, वो कौन सी मेमोरी होगी। ऑप्शंस देख लेते हैं, रैम, कैशे, रोम और रजिस्टर। ऑब्वियसली यहाँ पर जवाब जो है वो रोम है, और रोम है हमारे पास सी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। नंबर थर्ड पे चले जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर को चलाने वाला, सिस्टम को चलाने वाला। इनमें से कौन सा नहीं है? नंबर ए लिनक्स, विंडोज, यूनिक्स एंड ओरेकल। लिनक्स हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओरेकल एक डेटाबेस है। ठीक है, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नंबर फोर्थ पर हम चले जाते हैं। नंबर फोर्थ है हमारे पास विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स। वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल्स सेंड करने में या ईमेल्स को सेंड करने का रूल है? वो है SMTP, यानी कि सी। हमारे पास ऑप्शंस है FTP, HTTP, SMTP और इसके अलावा POP3। SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जो ईमेल्स को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर फिफ्थ पर हम चले जाते हैं। नंबर फिफ्थ है हमारे पास विच स्टोरेज डिवाइस हैज द फास्टेस्ट एक्सेस स्पीड। वो कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जिसकी एक्सेस स्पीड बहुत फास्टेस्ट है। एक्सेस से मुराद है कि आप उसको बहुत जल्दी से एक्सेस कर सकते हो। कौन एक्सेस करेगा? सीपीयू एक्सेस करेगा, ब्रेन एक्सेस करेगा। सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास। हार्ड डिस्क, CD रोम, कैशे मेमोरी, फ्लैश ड्राइव। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है, उसके लिए एक्सेस थोड़ा टाइम लगाएगी। सीडी रोम, सीडी रोम तो बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट डिस्क, एक बिल्कुल अलग से एक हार्डवेयर है। इसके बाद फ्लैश ड्राइव, ये भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है, जो कि अलग से हार्डवेयर है। बचता क्या है? कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी हमारे पास जो है वो मेमोरी होती है जो ऑलमोस्ट सीपीयू या सीपीयू के नियर बाय पे मौजूद होती है। ऑन और नियर बाय सीपीयू मौजूद होती है, तो इस वजह से सीपीयू के बहुत करीब या सीपीयू पर होने की वजह से इसकी जो एक्सेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। लेकिन इससे भी जो फास्ट है वो है रजिस्टर। अगर हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर मौजूद होता तो हम रजिस्टर पर ऑप्शन लगाते। ठीक है, इस वक्त हमारे पास कैशे है, तो हम कैशे जो कि हमारे पास सी है उस पर हम लगा देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर सिक्स। नंबर सिक्स है कि व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। बिल्कुल बेसिक सा है। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, GUI के स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। नंबर सेवेंथ पे चले जाते हैं हम। नंबर सेवेंथ है हमारे पास विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड इंटरनली बाय कंप्यूटर्स। ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है वो दो चीजें समझता है, या तो जीरो या तो वन। और जीरो और वन हम जो समझते हैं वो क्या समझते हैं? बाइनरी। ठीक है, बाइनरी नंबर कह लें
या फिर मशीन लैंग्वेज कह लें। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक बात दुरुस्त है। अब बाइनरी नंबर जो है हमारे पास इसके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर यूज होता है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 8 पर हम मूव ऑन हो जाते हैं। नंबर 8 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सिस्टम को चलाने में मदद दे। वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, फर्मवेयर हो सकते हैं, और उसके अलावा बेशुमार और। तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एम एस वर्ड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद है एक्सेल, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर क्या आ रहा है? विंडोज, और फिर आ रहा है फोटोशॉप। फोटोशॉप पे एप्लीकेशन, तो बचा क्या? विंडोज। इसका सही जवाब क्या है? सी। नंबर 9 पर हम जाते हैं। नंबर 9 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? हमारे पास दो तरह की डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, एक होती है प्राइमरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और एक होती है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी के अंदर हमारे पास जो आता है वो आता है रैम और रोम। सेकेंडरी के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, यूएसबी, फ्लैश डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसएसडी एंड सो ऑन। ठीक है, ये तमाम चीजें सेकेंडरी के अंदर आएंगे। अब पूछे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो हमारे पास ऑप्शन है पहला रैम, जो कि नहीं है, कैशे, जो कि नहीं है, हार्ड डिस्क बिल्कुल है, रजिस्टर जो कि नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? सी, यानी कि हार्ड डिस्क। नंबर 10th एमसीक्यूज है विच टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर्स द बायोस। ठीक है, कौन सी टाइप मेमोरी की बायोस को स्टोर करती है? बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि बायोस जो स्टोर करता है वो है रोम। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी के अंदर बायोस का काम जो है, बायोस को स्टोर करने का काम वो रोम का है। और रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है, यानी कि इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो परमानेंटली सेव होगा। यानी आप जब भी कंप्यूटर को इनपुट देंगे, यानी कंप्यूटर ऑन होगा, कंप्यूटर स्टार्टअप होगा, वो कहां पर जाकर सेव है? रोम के अंदर सेव है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या आते हैं? रैम, रोम, कैशे, वर्चुअल मेमोरी। तो रोम इसका सही जवाब है, दैट इज बी। अगले 11th एमसीक्यूज पर चलते हैं। 11th है हमारे पास विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं? यानी कि डिजिटल सिग्नल आपके कुछ इस तरीके से आ रहे थे, ठीक है, इसको एनालॉग में कन्वर्ट करना है। ये इसके लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होगी? इसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है वो होती है मॉडेम। मॉडेम के अंदर दो फंक्शन है, एमओ स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन, डीईएम जो रिप्रेजेंट करता है वो डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन का मतलब है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में जो कन्वर्ट करते उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटर। ठीक है, और मॉड्यूलेटर जिस डिवाइस के अंदर होता है वो होता है मॉडेम। तो मॉडेम यहां पर है हमारे पास ऑप्शन सी, हमने लिख दिया सी। ठीक है, नंबर 12 है हमारे पास विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल कंप्यूटर्स टू अ सिंगल केबल। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है तो तमाम कंप्यूटर्स को या तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस को एक सिंगल केबल के ऊपर रखे? तो सिंगल केबल हमने देखी है या पढ़ी है वो है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज सी। एमसीक्यू नंबर 13 है हमारे पास विच सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट्स हायर लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हायर लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करे? यानी हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद है कि ह्यूमन रीडेबल या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करे। वो क्या है हमारे पास? इंटरप्रेटर भी हो सकता है और कंपाइलर भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर इंटरप्रेटर जा रहा है। तो जो कि है हमारे पास ऑप्शन सी। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 14
एमसीक्यू नंबर 14 का कॉन्टेक्स्ट है विच मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू द सीपीयू। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो क्लोजेस्ट है सीपीयू के, यानी माइंड के क्लोजेस्ट है। हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन में है दैट इज नंबर 1 रैम, जो कि मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। उसके बाद आती है कैशे, हार्ड डिस्क, रोम। तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है कैशे। कैशे मैंने अभी आपको बताया कि ऑन ये इनसाइड ऑफ द सीपीयू होता है जो हमारे पास डेटा को स्टोर करता है। तो इसका सही जवाब है डेट इज कैशे बी। नंबर 15, नंबर 15 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? ऐसे स्टोरेज जो हम वर्चुअल हो, जो हमारे पास फिजिकली मौजूद ना हो, उसको क्लाउड स्टोरेज कहेंगे। इसके अंदर ऑप्शन है यूएसबी, फिजिकल डिवाइस है, हार्डवेयर है, सीडी रोम, फिजिकल डिवाइस है, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव हमारे पास गूगल के एक्सेस के साथ मौजूद है, जीमेल के साथ मौजूद है। इसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर रिट्रीव यानी कि फेच कर सकते हैं। इसके बाद डीवीडी, हार्ड ड्राइव है। तो क्या हार्डवेयर है, सॉरी। इसके बाद क्या है हमारे पास, बचता क्या है? गूगल ड्राइव, जो कि है ऑप्शन सी। नंबर 16, नंबर 16 हमारे पास है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प्स मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करेगा, यानी कंप्यूटर के अंदर जितनी भी हार्डवेयर मौजूद है, जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स मौजूद है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उसको मैनेज करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो तो यूजर की डिमांड पर, यूजर की रिक्वायरमेंट पर इंस्टॉल किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बिल्कुल कर सकता है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जा रहा है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सिस्टम को ऑपरेट कर रहा होता है। तो यहाँ इसके अंदर ये तमाम हार्डवेयर को ऑपरेट कर लेगा, जिसका सही जवाब है सी। एमसीक्यू नंबर 17, इसका कॉन्टेक्स्ट है विच नेटवर्क डिवाइस फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स। वो कौन से नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा को ट्रांसफर करती है बिटवीन नेटवर्क्स, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क्स के अंदर डेटा को कौन सी डिवाइस ट्रांसफर करती है? नंबर 1 हब। हब क्या होता है? हब एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसके अंदर डेटा आके स्टोर होता है और वहीं से डेटा आके रिट्रीव होता है। इसके बाद है स्विच। स्विच जो है एक टाइप ऑफ एक्सटेंशन है कि जैसे हम बोर्ड होता है, एक्सटेंशन बोर्ड, वहां से लगाते हैं और हम अपने चीज को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है। नंबर 3 इज राउटर और नंबर 4 इज रिपीटर। रिपीटर इन द सेंस एक डिवाइस है जो सिग्नल्स को रिपीट कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दैट इज राउटर। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क डिवाइस को फॉरवर्ड करती है और कनेक्ट करती है बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस या बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है। तो इसका ऑप्शन या इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी, यानी कि राउटर। नंबर 18, नंबर 18 है हमारे पास विच नंबर सिस्टम यूजेस बेस 16। ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जो बेस 16 यूज करता है? बेस 16 से क्या मुराद है? यानी कि कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर जिसकी बेस 16 हो। ठीक है। बेस 16 वाला जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल। ये रिप्रेजेंटेशन है नंबर सिस्टम की, यानी कि 0 और 1 को तो हम बाइनरी कहते हैं। इसके आगे के जो नंबर्स आएंगे उनकी क्या रिप्रेजेंटेशन है? इसमें 16 की बेस जो होगी वो हेक्साडेसिमल होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी। नंबर 19, नंबर 19 विच मेमोरी टेम्पररीली स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स इन यूज। हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी देखी थी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो मेमोरीज थी, रैम और रोम। रोम का काम था बायोस यानी कि परमानेंट डेटा को स्टोर करे। तो दूसरी क्या बचती है? रैम, जिसका फुल फॉर्म है रीड ऑन रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है? डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? रोम, हार्ड डिस्क, रैम और फ्लैश मेमोरी। तो करेक्ट आंसर क्या है? रैम, जो कि है ऑप्शन सी। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 20। एमसीक्यू नंबर 20 के अंदर लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की रिक्वायरमेंट या फिर डिमांड पर डाउनलोड किया जाता है, यानी कोई भी एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है। तो क्या है हमारे पास? विंडोज एप्लीकेशन नहीं है, लिनक्स एप्लीकेशन नहीं है, एमएस वर्ड बिल्कुल एप्लीकेशन है, यूनिक्स एप्लीकेशन नहीं है। तो क्या बचता है? एमएस वर्ड, जो कि है सी।
आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 21। MCQ number 21 is which protocol is used to receive emails? ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल्स को रिसीव्ड करता है? पहले तो हमने देखा था जो सेंड करता है, SMTP। अब कौन सा प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हमारे पास ईमेल्स रिसीव होती हैं? नंबर 1 FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नंबर 2 HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नंबर 3 SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नंबर 4 POP3 यानी कि POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ठीक है, तो हमारे पास FTP फाइल को ट्रांसफर करता है, HTTP वेबसाइट्स के ऊपर जो कोड्स होते हैं वहां पे ट्रांसफर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, SMTP सेंड करने वाला प्रोटोकॉल है। तो बचता क्या है? POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। तो हमारे पास सही आंसर क्या है? POP3, जिसका जवाब है डी। नंबर 22 हमारे पास है विच पार्ट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस? वो कौन सा पार्ट है सीपीयू का जो कंपैरिजन और कैलकुलेशन परफॉर्म करता है? तो हमने देखा था कि सीपीयू के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक है एएलयू, एक है सीयू। कंट्रोल यूनिट का काम है कि वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो एएलयू का क्या काम है? एएलयू का काम है अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर क्या आती हैं? कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, शिफ्टिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास ऑप्शन? कंट्रोल यूनिट नहीं है, एएलयू, रजिस्टर या कैशे। तो जवाब क्या है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि है बी। एमसीक्यू नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी? वो कौन सी मेमोरी है जो कि वॉलेटाइल है? अब वॉलेटाइल से क्या मुराद होती है? वॉलेटाइल का मतलब होता है जो डेटा को टेम्पररी स्टोर करे, और नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करे। ठीक है, अब दो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रोम, जो कि डेटा को परमानेंट स्टोर करती है, ये नहीं हो सकता। फ्लैश ड्राइव, ये भी परमानेंट स्टोर करती है। ठीक है, और हमारे पास रैम, ये क्या आ गया हमारे पास? जो कि डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है। हार्ड डिस्क, ये भी परमानेंट स्टोर करती है। तो सही जवाब क्या है? सी। एमसीक्यू नंबर 24। 24 पर है हमारे पास विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क एंड फॉरवर्ड्स डेटा टू ऑल पोर्ट्स? ठीक है, वो कौन सी डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करती है और फॉरवर्ड करती है डेटा को तमाम पोर्ट्स की तरफ? तो इससे हमें क्या अज्यूम आ रहा है? इससे हमें समझ आ रही है कि ये बात हो रही है एक ऐसी डिवाइस की जो कि तमाम नेटवर्क्स को, तमाम पोर्ट्स को डेटा ट्रांसफर करती है। तो वो कौन सी डिवाइस हो गई? ये क्या बन रहा है? स्टार टोपोलॉजी बन रही है। और स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या यूज होता था? हब या फिर सर्वर। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। राउटर, स्विच, हब या फिर ब्रिज। तो सही आंसर क्या हुआ? हब, जो कि है सी। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 25 की जानिब। एमसीक्यू नंबर 25 इज विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस? वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डिटेक्ट करेगा और रिमूव करेगा वायरसेस को? ऑब्वियसली एंटीवायरस। तो एंटीवायरस किसकी कैटेगरी में आता है? देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, एप्लीकेशन भी हम अलग से थर्ड पार्टी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बाकी ऑप्शन देखते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो जा रहा है वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी से मुराद है प्रॉफिट्स या फिर यूजफुल सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक कैटेगरी आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सही आंसर इसका, जो कि है बी। नंबर 26। 26 इज विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया? वो कौन सा नेटवर्क है जो बड़ा जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है? ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? लेन, लेन के बाद वेन, वेन के बाद मेन आपकी बुक में मेंशन नहीं था, तो मेन हो सकता है, पेन हो सकता है, या और बेशुमार इस तरह के GAN ग्लोबल एरिया नेटवर्क। अपने हम ऑप्शन पे देख लेते हैं। लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि बिल्कुल बिल्डिंग्स पे करता है। मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि सिटीज में करता है।
वेन वाइड एरिया नेटवर्क जो कि इंटरनेट है, पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये जो तीन ऑप्शंस हैं यानी कि लेन, मेन और पेन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास जो जियोग्राफिकल लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करे। तो सही ऑप्शन क्या है? वेन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि ऑप्शन है सी। नंबर 27, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर? वो कौन सी डिवाइस है जिसकी मदद से हम हैंड रिटन टेक्स्ट को कंप्यूटर में बदल सकते हैं? ठीक है, हैंड रिटन टेक्स्ट क्या है? एक आपके पास हार्ड कॉपी है, कंप्यूटर के अंदर बदलने से क्या मुराद है कि हार्ड कॉपी को आप सॉफ्ट कॉपी के अंदर लेकर जा रहे हैं। तो कौन सी डिवाइस हो सकती है? नंबर 1 माउस, ए बी कीबोर्ड, माउस तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर, नंबर 4 टच पैड। तो क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हुआ? स्कैनर, जिसकी मदद से आप हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जो कि सही आंसर है सी। नंबर 28, विच मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट इवन व्हेन पावर इज ऑफ? वो कौन सी मेमोरी है जो अपने कंटेंट को, अपने डेटा को सेफ रखती है हत्ता के पावर ऑफ भी कर दी जाए? तो ये खास बात होती है बायोस वाली मेमोरी के अंदर यानी कि रोम के अंदर। तो इसका जो जवाब है वो है सी यानी कि रोम। एमसीक्यू नंबर 29 एंड देन 30। 29 पे हमारे पास मौजूद है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज क्लोजेस्ट टू मशीन लैंग्वेज? वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्लोज है मशीन लैंग्वेज के, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा 0-1 की जबान में बात हो रही होती है? तो हाई लेवल लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं, ये तो सिर्फ इंसानों को समझ आती है। असेंबली लैंग्वेज हो सकती है, बाकी ऑप्शंस देखते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर भी हाई लेवल लैंग्वेजेस ही आती हैं। वेरी हाई लेवल लैंग्वेज जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, तो कौन सी बेस्ट हो गई? असेंबली लैंग्वेज। यानी असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो उसका सिंटेक्स होता है वो इतना क्लोजेस्ट होता है मशीन लैंग्वेज के कि कंप्यूटर को ज्यादा अच्छे से समझ आती है या थोड़ा सा स्पीड उसकी फास्ट होती है। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ? बी। इसके बाद नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस? ऐसी इन दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी चीज वायरस नहीं है? वॉर्म एक वायरस है, ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है, स्पाईवेयर एक वायरस है। तो क्या बचता है? कंपाइलर, जो कि एक वायरस नहीं है, जिसका सही जवाब है डी। एमसीक्यू नंबर 31। 31 का जो कॉन्टेक्स्ट है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स? वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है? ओपन सोर्स से मुराद क्या होती है कि ऐसा डेटा जो यूजर के लिए, जो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है, वो उसको मॉडिफाई कर लें, अडॉप्ट कर लें या उस पर चेंजेस कर लें। तो क्या है? विंडोज माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ओपन सोर्स नहीं है। मैक ओएस, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मैक एप्पल की तरफ से, जो कि ओपन सोर्स नहीं है। लिनक्स या एमएस डोस, एमएस डोस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स नहीं है। तो बचता क्या है? लिनक्स, जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका जवाब सही है सी। नंबर 32। 32 एमसीक्यू नंबर है, विच मेमोरी यूनिट इज द स्मॉलेस्ट? कौन सी मेमोरी यूनिट स्मॉलेस्ट है? नंबर 1 बाइट, बिट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो हम इसको देख लेते हैं। बाइट, बाइट के अंदर जो होता है वो होते हैं 8 बिट्स। फिर दूसरा, तीसरा ऑप्शन देखते हैं किलोबाइट। किलोबाइट के अंदर होता है 1024 बाइट्स। फिर है हमारे पास मेगाबाइट, मेगाबाइट के अंदर होता है 1024 किलोबाइट्स। तो इन सब के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट आ रही है वो क्या है? बिट। बिट हो सकती है या 0 या फिर 1। तो सबसे स्मॉलेस्ट इनके अंदर क्या है? बिट है, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है। इसके बाद हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 33। एमसीक्यू नंबर 33 हमारे पास, विच डिवाइस इज यूज टू आउटपुट साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर? वो कौन सी डिवाइस है जिसकी मदद से हमें कंप्यूटर से आउटपुट मिलेगा? ऑब्वियसली स्पीकर, नंबर बी। ठीक है। 34th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स से क्या मुराद है? यानी कि तिजारत करना विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन या विद हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ई कॉमर्स के अंदर क्या आएगा? सेंडिंग मेल बिल्कुल भी नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग आ सकता है,
वॉचिंग मूवीज नहीं, टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो क्या बचा? ऑनलाइन शॉपिंग, डेट इज बी। नंबर 35 के अंदर मौजूद है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ब्राउज वेब पेजेस। वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो वेब पेजेस को ब्राउज करने के लिए यूज किया जाता है? नंबर 1 FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। नंबर सेकंड SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो मेल्स को भेजने के लिए किया जाता है। नंबर थर्ड इज HTTP, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और नंबर फोर्थ इज पॉप, ठीक है। तो ये भी जो है हमारे पास ईमेल्स को रिसीव करने के लिए। तो बचता क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं जो हम वेब पेजेस को ब्राउज करते हैं वेब ब्राउजर के ऊपर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। 36 है हमारे पास विच स्टोरेज डिवाइस यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी। ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो लेजर की टेक्नोलॉजी को यूज करती है अपने डेटा को सेव या रिट्रीव करने के लिए? हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क तो एक पूरी कैटेगरी है, ये तो उसके अंदर कुछ मेंशन नहीं है। नंबर बी फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव भी बिल्कुल भी नहीं है। सीडी या फिर डीवीडी और रैम, तो इसका सही आंसर है सीडी या फिर डीवीडी, जो कि है सी। 37 37 है हमारे पास विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन क्रिएटिंग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट्स यानी कि कैलकुलेशंस करने के लिए जो शीट्स बनाई जाती हैं तरतीबवार, वो किसकी मदद से बनाई जाती हैं? एक्सेल की मदद से। ऑब्वियसली एमएस ऑफिस का एक टूल है, एक प्रोग्राम है, जो कि है एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, जिसका सही जवाब है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का डिसएडवांटेज क्या है? किसी चीज का जब एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी हो सकता है, और उसमें क्या है मेंशन? स्पीड, तो बिल्कुल भी नहीं, स्पीड कंप्यूटर की बहुत ज्यादा होती है। एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है। ऑटोमेशन बिल्कुल कर सकता है, इंसानों के भी यहाँ पे काम कर सकता है। तो क्या बचता है? वायरस थ्रेट, ठीक है। वायरस का थ्रेट कंप्यूटर को हो सकता है, और ये एक डिसएडवांटेज है। तो सही आंसर क्या है? डी। नंबर 39 विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट वाया टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन के जरिए से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर को कनेक्ट करती है विद द इंटरनेट? नंबर 1 राउटर, कर सकता है। नंबर बी स्विच, 3 मोडेम, 4 हब। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोडेम। मोडेम की हमने पीछे फंक्शन देखा कि वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और यही चीज इंटरनेट पे होती है। इंटरनेट एक ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स है, और वो सिग्नल्स क्या होते हैं? एनालॉग होते हैं, जो कि एनालॉग यानी वेरिंग क्वांटिटी के अंदर आपके पास आते हैं, और आपका कंप्यूटर के अंदर जो मोडेम होता है या जो NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, वो उसको ट्रांसफर करता है डिजिटल सिग्नल्स में, यानी डीमॉड्यूलेशन होती है। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन आपके इस तरीके से नेटवर्क पूरा ट्रांसफर होता है, जिसका सही जवाब है नंबर सी मोडेम। 40 विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन यानी कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो साइंटिफिकली करनी हो, सॉल्व करनी हो, तो इसलिए कौन सा कंप्यूटर हो सकता है? सुपर कंप्यूटर बिल्कुल हो सकता है, और यही होना चाहिए। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, तो बिल्कुल ये नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो है सुपर कंप्यूटर, यानी कि ए। MCQ नंबर 41 41 है हमारे पास विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। कौन सा सॉफ्टवेयर डेटाबेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? MS वर्ड नहीं, MS एक्सेल नहीं, MS एक्सेस बिल्कुल किया जाता है, MS पावर पॉइंट नहीं। तो सही ऑप्शन MS एक्सेस यानी कि सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। कौन सी जो है हमारे पास इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। प्रिंटर क्या करता है? आपकी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर ट्रांसफर करता है, यानी सॉफ्ट कॉपी मोबाइल के PDF को हार्ड कॉपी पेज के अंदर ट्रांसफर कर देता है, पेज पे प्रिंट कर देता है। कीबोर्ड बिल्कुल एक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। तो सही ऑप्शन क्या है? सी कीबोर्ड।
इसके बाद है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 43, विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। ये अब हम कब से बात करते हैं, कौन सी स्टोरेज, कौन सी डिवाइस है जो डेटा को परमानेंट स्टोर करेगी, वो है रोम। लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं, रैम, कैशे, रोम, रजिस्टर। तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है सी, यानी कि रोम। नंबर 44, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन फाइल मैनेजमेंट, डिस्क क्लीनअप। कौन सा सॉफ्टवेयर फाइल मैनेजमेंट या डिस्क क्लीनअप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किया जा सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस देखते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो यूज के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, यूज स्टेट के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, जिसका सही आंसर है बी। नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम। कौन सा जो है वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम है, यानी कि जिसके तार के जरिए से कम्युनिकेशन हो रही हो, यानी डेटा का ट्रांसफर हो रहा हो, डेटा पैकेट्स फ्रॉम सेंडर, फ्रॉम ट्रांसमीटर टू फ्रॉम रिसीवर के पास जा रहे हो। तो ब्लूटूथ वायर्ड नहीं है, वायरलेस है। वाईफाई वायरलेस है। फाइबर ऑप्टिक केबल वायर है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेस होती हैं जो कि वायरलेस है। तो सही ऑप्शन क्या है? सी, यानी कि फाइबर ऑप्टिक केबल। एमसीक्यू नंबर 46, विच नंबर सिस्टम यूजेस बेस 8। हमने पीछे देखा था कि हमारे पास आया था कि कौन सा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 16 हो सकती है, और अब कौन सा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 8 हो सकती है। तो इसका जवाब है ऑक्टल। तो ऑक्टल हमारे पास है सी पर, जो कि इसका सही जवाब है। एमसीक्यू नंबर 47, है हमारे पास, विच डिवाइस इज यूज टू कैप्चर लाइव वीडियो। वो कौन सी डिवाइस है जिसकी मदद से हम लाइव वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं? स्कैनर बिल्कुल भी नहीं। वेबकैम कर सकते हैं। माउस बिल्कुल भी नहीं। डी, प्रिंटर नहीं बिल्कुल भी। तो क्या ऑप्शन है? बी, जो कि है वेबकैम। नंबर 48, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस? ऑब्वियसली पावर पॉइंट। नंबर सी, विच पार्ट ऑफ द सीपीयू स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। ये एक है थोड़ा सा पार्ट कि कौन सा पार्ट सीपीयू का फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन, फ्रीक्वेंटली से मुराद है बार बार इंस्ट्रक्शंस को यूज करने वाला कौन सा हिस्सा है मेमोरी का जो स्टोर करेगा? रैम करती है, लेकिन वो तो प्रोसेसिंग स्पीड के लिए होती है। कैशे, रोम, हार्ड डिस्क। तो इसके अंदर जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो है कैशे। कैशे किस तरीके से कि आपके इंस्ट्रक्शंस को जब आप कॉल करते हैं, वो फ्रीक्वेंटली कॉल होने वाली चीज़ों को एक जगह पर जाके थोड़े से टाइम के लिए स्टोर कर देती है, ताकि आप जब दोबारा उस पर हिट करेंगे तो आपकी मेमोरी के कुछ ज़्यादा जो है ज़्यादा पैकेट्स इस्तेमाल ना हो जाए। इस वजह से वो उसको स्टोर करके बार बार आपके जो जब भी आप उसको हिट करते हैं तो वो कॉल हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पास जो वो पार्ट है मेमोरी सीपीयू का, वो है कैशे के पास, जिसका सही आंसर है बी। नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम। इनमें से कौन सी साइबर क्राइम की एग्जांपल है? टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट, सेंडिंग एन ईमेल, हैकिंग, और वॉचिंग अ वीडियो। तो ऑब्वियसली हैकिंग, दैट इज सी। एमसीक्यू नंबर 51, is which device is used to connect multiple computers in a network and forward data only to the intended device। ठीक है, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में मदद करती है, लेकिन डेटा फॉरवर्ड करती है उसको जिसको हमने उसकी इंस्ट्रक्शन दी होती है? ठीक है, तो वो कौन सी डिवाइस हो सकती है? देखते हैं। हब, हब तो तमाम को कनेक्ट करेगी, तमाम को ट्रांसफर कर देगी। स्विच हो सकता है, रिपीटर या मॉडेम। तो इसके अंदर जो सही जवाब है वो है स्विच। स्विच क्यों? क्योंकि स्विच एक यूं समझे कि हमारे पास जैसे एक स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए, हम जिस जगह का हमें चाहिए ऑन करना, जैसे कोई लाइट है ऑन करनी है तो उसका स्विच वो वाला इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से हमें जहां पर भी नेटवर्क पहुंचाना है तो जिस स्विच को ऑन करेंगे उसी की मदद से हमारे पास डेटा आगे ट्रांसफर होगा। तो इसका सही जवाब है बी, जो कि है स्विच।
नंबर 52, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। ये भी बात की जा चुकी है। स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? बायोस होता है यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि कहाँ जाके स्टोर होता है? रोम के अंदर या रोम में स्टोर होता है, जो कि एक परमानेंट मेमोरी है। तो रोम, सी इसका सही जवाब है। नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड एप्लीकेशन है, एक्सेल एप्लीकेशन है, फोटोशॉप एप्लीकेशन है, बचा क्या? सी यानी कि लिनक्स। नंबर 54, विच पार्ट ऑफ द सीपीयू स्टोर्स टेम्पररी डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। टेम्पररी डेटा को कौन स्टोर करेगा? ऑप्शन है हमारे पास हार्ड डिस्क, रजिस्टर, रोम और फ्लैश मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पर रैम का या कैशे का जिक्र नहीं है, तो बात आ गई रजिस्टर की। तो रजिस्टर्स भी क्या होते हैं? जो आने वाली इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम द सीपीयू इंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोम, और वो कुछ टाइम के लिए डेटा को स्टोर करते हैं, ताकि आपका डेटा जो उस वक्त डेटा चल रहा होता है उसके अंदर रजिस्टर्स मौजूद होते हैं, यानी कि हर एक एक काम करने के लिए हर एक एक एप्रोप्रिएट रजिस्टर है जो कि उस काम को प्रोसीड करता है। तो इसके अंदर जो सही जवाब है वो है रजिस्टर यानी कि बी। एमसीक्यू नंबर 55, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। वो कौन सी इनमें से दी गई टाइप है जो मालवेयर है? मालवेयर इज अ काइंड ऑफ वायरस, इज अ काइंड ऑफ पेरेंट वायरस, ए कैटेगरी ऑफ वायरस, जो कि हमारे पास फायरवॉल, एंटीवायरस, ट्रोजन हॉर्स या फिर कंपाइलर। ठीक है, फायरवॉल तो एक बैरियर है, ठीक है, बिटवीन ट्रांसफर ऑफ नेटवर्क। एंटीवायरस जो वायरस को जो है लड़ता है, उसके खिलाफ डिफेंड करता है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ट्रोजन हॉर्स बिल्कुल एक वायरस है, एक मालवेयर है। कंपाइलर बिल्कुल भी नहीं, वायरस नहीं है। तो सी यानी कि ट्रोजन हॉर्स। एमसीक्यू नंबर 56, 56 is which protocol is used for secure data transfer over the internet। कौन सा प्रोटोकॉल है जो ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर करता है हमारे डेटा को? हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, पहले भी आया था HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन इसके साथ जब S लग जाता है तो S का मतलब ये होता है कि ये जो वेबसाइट है, ये जो स्पेसिफिक URL है, ये सिक्योर्ड है विथ एनी काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय गूगल। ठीक है, गूगल की तरफ से ये जो लिंक है ये सिक्योर्ड है। तो इसके पास जो हमारे पास सही ऑप्शन आ रहा है, जब अगर हमारे पास HTTPS ना होता तो हम HTTP लगाते, लेकिन अब HTTPS है तो HTTPS इज द करेक्ट आंसर, जो कि है सी। नंबर 57, विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट्स ईच डिवाइस टू अ सेंट्रल हब और स्विच। ये भी हम देख चुके हैं कि कौन सी ऐसी नेटवर्क की टोपोलॉजी है जो तमाम डिवाइसेस को एक सेंट्रल डिवाइस पे लाके कनेक्ट करती है, वो है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, दैट इज सी। 58, which device is used to connect a LAN to the internet। वो कौन सी डिवाइस है जो LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करती है? हब, स्विच, राउटर या फिर रिपीटर। ठीक है, तमाम काम की फंक्शनलिटीज बता चुका हूं। इसका सही जवाब है वो है सी यानी कि राउटर, जो कि LAN लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है इंटरनेट के साथ। तो इसका सही जवाब है सी यानी कि राउटर। नंबर 59, which memory stores frequently used instructions for faster processing। फास्टर प्रोसेसिंग करनी है लेकिन फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है, तो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो हमेशा कैशे के अंदर जाके स्टोर होंगी, जिसका सही जवाब है कैशे यानी कि बी। नंबर 60, which of the following is a primary storage device। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस रैम और रोम होती हैं, यहां पर जो मेंशन है वो सिर्फ रैम है, तो ऑप्शन सी। MCQ number 61, which software is used to write computer program। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होता है? ये कंप्यूटर प्रोग्राम से लिख सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर जो एप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है, जो बेस्ट चॉइस बन रही है, वो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यानी कि सी। नंबर 62, which device is used to capture images into a computer। किसकी कौन सी डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं? मॉनिटर,
नहीं, वो तो एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर बिल्कुल एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। स्कैनर जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। हार्ड कॉपी होगी आपके पास, आप कंप्यूटर के अंदर विजिबल है आपको। तो यही हमारे पास ऑप्शन है कि कौन सा डिवाइस कैप्चर करती है इमेजेस को कंप्यूटर के अंदर, तो वो है स्कैनर। नंबर 63, विच नंबर सिस्टम यूजेस बेस 10? तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 10 हो। हम 16 की 8 की बात कर चुके हैं, अब 10 है तो 10 होता है डेसिमल, जो के हैं हमारे पास ऑप्शन बी। MCQ number 64, which type of computer is used by a large organization for bulk data processing? बल्क डेटा प्रोसेस करना है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करेंगी? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हम देख चुके हैं कि यूज कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद बचता है हमारे पास मेन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ये तो छोटी कैटेगरीज है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहां पर ज्यादा साइंटिफिकली कैलकुलेशंस का काम ना हो तो वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होता है। दैट इज ऑप्शन सी। 65, विच पार्ट इज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेसेस? विच सॉफ्टवेयर? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? MS एक्सेस, पहले भी आ चुका है, नंबर सी। MCQ नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? कौन सी आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, तो बचता क्या है? मॉनिटर, जो कि है सी। 67, विच मेमोरी इज यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए कौन सी टाइप की मेमोरी टेम्परेरी स्टोर करेगी? रोम? बिल्कुल भी नहीं। हार्ड डिस्क करता है लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए नहीं करता। कैशे बिल्कुल कर सकता है। अब आखिरी ऑप्शन देखते हैं, रैम। तो रैम इज द अप्रोप्रिएट आंसर, रैम इसका जवाब है, जो कि है डी। MCQ नंबर 68, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेस? आ चुका है, HTTP या HTTPS। HTTPS नहीं है तो HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि है सी। MCQ नंबर 69, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम? वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को के लिए हेल्पफुल होता है कि उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करे? तो ऑब्वियसली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि है बी। MCQ नंबर 70, which device converts analog signals into digital signals? ठीक है, हमने देखा था कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेटर, और इसके वाइस वर्सा, यानी कि डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा डीमॉड्यूलेटर। और मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर को बना के एक डिवाइस बनती है, उसका नाम है मॉडेम। तो यहाँ पर डिवाइस को पूछा गया तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? आंसर क्या है? मॉडेम, यानी कि बी। MCQ नंबर 71, विच नंबर सिस्टम यूजेस बेस 2? कितनी बेसिस की बात हो गई? 16 की हो गई, 8 की हो गई, 10 की हो गई, अब बारी आई है 2 की, यानी कि बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी की बारी है तो बाइनरी ऑप्शन पे है हमारे पास बी। MCQ नंबर 72, MCQ नंबर 72 है हमारे पास, विच मेमोरी यूनिट इज लार्जर? कौन सा मेमोरी यूनिट दिए गए से बड़ा है? किलोबाइट बड़ा है, लेकिन बाकी ऑप्शन देखते हैं, मेगाबाइट उससे भी बड़ा आ गया, बाइट और बिट तो फिर छोटे हैं, तो क्या ऑप्शन आ गया? बी, यानी कि मेगाबाइट। MCQ नंबर 73, विच नेटवर्क टाइप इज लिमिटेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया? कौन से नेटवर्क टाइप लिमिटेड है स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के अंदर? तो यहाँ पर स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। अगर हमारे पास बात होती कि कौन सा पर्सन एरिया में है तो वो तो पर्सन एरिया नेटवर्क यानी कि पेन होता, लेकिन स्मॉल जियोग्राफिकल है तो यहाँ पर लेन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि है ऑप्शन सी। MCQ नंबर 74, विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर वेब ब्राउजिंग?
कौन सा सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है? तो कोई भी ब्राउजर हो सकता है। यहाँ पे जो है वो क्रोम, गूगल क्रोम है, तो क्रोम बिल्कुल यूज किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन सी। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर? कौन सी जो दिए गई डिवाइसेस में से कौन सी चीज हार्डवेयर है? विंडोज नहीं है, मेमस्टोस नहीं है, कीबोर्ड बिल्कुल है, गूगल क्रोम नहीं है, तो सही है जवाब क्या है? सी, यानी कि कीबोर्ड। नंबर 76 विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा परमानेंटली? अब बड़ी अमाउंट में डेटा को स्टोर करना लेकिन परमानेंट करना है, तो क्या होगा? सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल होगा। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? रैम नहीं है, कैश है नहीं है, रजिस्टर नहीं है, तो क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर कुछ भी हो सकता है, HDD हो या SSD हो या USB हो या एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। नंबर सी। 77 विच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप? क्लोज्ड लूप किसके अंदर होती है? रिंग के अंदर। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सी। नंबर 78 विच मेमोरी स्टोर्स द फर्मवेयर ऑफ अ कंप्यूटर? वो कौन सी मेमोरी है जो फर्मवेयर होते हैं बेसिक सॉफ्टवेयर, जो यूं समझे डिवाइस ड्राइवर्स की कैटेगरी के अंदर है, लेकिन वो नहीं होते, तो वो किए जाते हैं रोम के अंदर, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, जो कि ऑप्शन है सी। MCQ number 79 which of the following is a disadvantage of using computers? हाई स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन बिल्कुल भी नहीं, ये पहले भी आ चुका है। वायरस अटैक्स यानी कि सी। नंबर 80 विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट? फाइल्स को डाउनलोड करने का कौन सा है प्रोटोकॉल? उसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि FTP, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। MCQ नंबर 81 MCQ नंबर 81 विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर स्प्रेडशीट कैलकुलेशन? MS एक्सेल। ठीक है, ऑप्शन इज बी। नंबर 82 विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट वॉइस इनटू अ कंप्यूटर? किसके जरिए से इनपुट कर सकते हैं वॉइस को? दैट इज माइक्रोफोन, सी। 83 विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज करेगा? एप्लीकेशन नहीं करता, प्रोग्रामिंग नहीं करता, यूटिलिटी कर सकता है, लेकिन इस वक्त इसकी बात नहीं हो रही, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि है डी। 84 विच नंबर सिस्टम यूजेस बेस 16? बेस 16 के लिए हेक्साडेसिमल, नंबर डी। 85 विच मेमोरी इज अ वॉलेटाइल इन नेचर? कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल हो सकती है? वॉलेटाइल का मतलब होता है जो टेम्परेरी स्टोर करे, वो कौन सी मेमोरी हो सकती है? तो वो है हमारे पास रैम, यानी कि सी। 86 87 88 89 and then 90. MCQ number 86 which device is used to connect computers in different networks? ये भी आ चुका है। कौन सी डिवाइस कंप्यूटर को डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर कनेक्ट करती है? जो कि है राउटर, यानी कि सी। नंबर 87 विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग? वो कौन सा कंप्यूटर है जो रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है? रियल टाइम प्रोसेसिंग ये मुराद होती है उसके ऊपर मिलियंस ऑफ यूजर्स चले जाएं, उन तमाम को जो है उसमें इतनी कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो उन तमाम को फटाफट से या फौरन से रिप्लाई दे रहा होता है। ठीक है, रियल टाइम पे रिप्लाई दे रहा होता है। तो वो कौन सा कंप्यूटर है? सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो? सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है सुपर कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन ए। नंबर 88 विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड फाइल्स एंड फ्री डिस्क स्पेस? वो कौन सा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम अनवांटेड फाइल को रिमूव कर सकते हैं या अपने डिस्क को फ्री कर सकते हैं? वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि है ऑप्शन बी। MCQ नंबर 89 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम? ऐसी कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम है जो वायर के बगैर है? फाइबर ऑप्टिक केबल एक केबल है, कोएक्सियल केबल भी केबल है, ट्विस्टेड वेव भी केबल है, जो कि डी, यानी कि वाईफाई। नंबर 90 विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स? MS वर्ड बना सकते हैं, लेकिन बाकी ऑप्शन देते हैं एक्सेल नहीं, पेंट
बिल्कुल एक्सेस नहीं है, तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या बन गया, MS पेंट, यानी कि ऑप्शन सी। MCQ नंबर 91, विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन अ स्क्रीन, किसकी मदद से हमें आउटपुट आ सकता है स्क्रीन के ऊपर, वो है मॉनिटर, यानी कि सी। MCQ नंबर 92, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर ईमेल ट्रांसफर, सिक्योर ईमेल ट्रांसफर के लिए हम देख चुके हैं SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आगे लिखा हुआ विद SSL या TLSL, ये भी प्रोटोकॉल्स हैं जो सिक्योरिटी सर्विस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सी, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नंबर 93, विच मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंटली इनसाइड द कंप्यूटर, कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, अभी फिर है एक दफ़ा, रोम रीड ओनली मेमोरी, यानी कि हमारे पास जो है कंप्यूटर के अंदर जो डेटा परमानेंट स्टोर होता है वो रोम के अंदर होता है। अगर रोम नहीं होती तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कुछ भी हो सकती थी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दैट इज सी, यानी कि रोम। नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा फॉलोइंग सर्च इंजन है, गूगल, MS वर्ड, विंडोज एक्सेल। तो गूगल एक सर्च इंजन है जिसके जरिए से हम अपने डेटा को सर्च करते हैं और यूज में लाते हैं। तो नंबर ए, ऑप्शन ए, दैट इज गूगल। नंबर 95, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन एडिटिंग वीडियोस, कौन सा सॉफ्टवेयर एडिटिंग वीडियो को एडिट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट सी, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MCQ नंबर 96, विच नेटवर्क टोपोलॉजी हैज नो सेंटर पॉइंट एंड ऑल नोड्स आर इंटरकनेक्टेड, क्या बोला कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसका सेंट्रल पॉइंट नहीं है और तमाम कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो हम देख लेते हैं, लेट्स से मिसाल के तौर पर 4 कंप्यूटर्स हमने बना लिए, उसने कहा कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है लेकिन तमाम कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क की टोपोलॉजी को हम कहते हैं मैश, ठीक है, जो के है डी पर। इसके बाद MCQ नंबर 97, विच डिवाइस इज यूज्ड टू टेक प्रिंट आउट्स, प्रिंट आउट्स यानी कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन कन्वर्ट करता है, वो है प्रिंटर। बी 98, विच मेमोरी यूनिट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स के बराबर क्या होता है, वो होता है 1 किलो बाइट, ठीक है, जो कि है ऑप्शन सी। MCQ नंबर 99, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरसेस से बचाएगा, ऑब्वियसली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी। 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या है, सेंडिंग अ लेटर, बिल्कुल एक फिजिकल है, ऑनलाइन नहीं है। सेंडिंग अ फैक्स, ये भी एक फिजिकल है, ऑनलाइन सच काइंड हो सकती है। सेंडिंग एन ईमेल, ईमेल बिल्कुल एक ऑनलाइन सर्विस है। सेंडिंग अ पार्सल फिजिकल है, तो क्या बचता है, सेंडिंग एन ईमेल, यानी कि सी। MCQ नंबर 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 110. MCQ number 101, which part of the CPU manages the flow of data between the CPU and other devices? CPU का कौन सा हिस्सा डेटा को फ्लो करेगा CPU से लेकर बाकी डिवाइसेस तक? दो हिस्से हैं, एक ALU, एक CU। तो CU ये वो हिस्सा है जो तमाम ये काम परफॉर्म करेगा, जो कि ऑप्शन में है बी पर। इसके बाद 102, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड एज अ बफर बिटवीन द CPU एंड रैम, अच्छा कौन से मेमोरी के टाइप जो है वो एज अ बफर का मतलब होता है कि आपके जो रैम और CPU के दरमियान कनेक्शन को जो बिल्डअप करेगा वो कौन सी मेमोरी हो सकती है, या जो फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव करेगा, फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस को अपने पास रखेगा, वो है कैशे मेमोरी, जो कि है ऑप्शन बी। 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, लिनक्स, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नंबर सी। 104, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिमिलर नेटवर्क्स, देखो भाई टू सिमिलर नेटवर्क्स यानी कि यहाँ पर भी एक जैसा नेटवर्क है, यहाँ पर भी एक जैसा नेटवर्क है।
अगर यहाँ पर ये नेटवर्क होता, यहाँ पर ये नेटवर्क होता तो कोई डिवाइस कुछ और यूज होती। अब टू सिमिलर नेटवर्क्स हैं तो जैसे मिसाल के तौर पर दो रोड्स को आपस में कनेक्ट करने वाला कोई एक रोड होता है, लेकिन अगर रोड नीचे से ना मौजूद हो तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रिज। सेम इस तरीके से यहाँ पर भी यही है, तो दो सिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने वाला ब्रिज है जो कि है सी। इसके बाद 105 विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स सिक्योरली ओवर द इंटरनेट। ठीक है, सिक्योरली ओवर द इंटरनेट अगर हमारे पास ट्रांसफर फाइल्स करने का होता तो, अगर ना होता तो एफटीपी होता, एचटीटीपीएस होता, लेकिन अब एक मौजूद है एसएफटीपी जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि एफटीपी से पहले, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से पहले वर्ड सिक्योर आ गया, एसएफटीपी, जो कि है ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 106 विच मेमोरी इज यूज्ड, which memory is used to store data temporarily during processing। टेम्पररी कौन स्टोर करेगा, रैम स्टोर करेगा, जो कि है सी, रीड और रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए क्या है, रैम प्राइमरी है, कैशे भी सीपीयू के अंदर होता है, रजिस्टर भी सीपीयू के साथ लिंक्ड है, तो हार्ड डिस्क बचता है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज जो कि है सी। 108 विच नेटवर्क डिवाइस एम्पलीफाइज सिग्नल्स टू एक्सटेंड नेटवर्क रेंज। कौन सी ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जो एम्पलीफाई करती है, यानी कि बढ़ाती है नेटवर्क की रेंज को। हब बिल्कुल भी नहीं, स्विच बिल्कुल भी नहीं, रिपीटर बिल्कुल कर सकती है, राउटर बिल्कुल भी नहीं, तो क्या बचता है, रिपीटर, जो कि आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, जो कि है सी। 109 विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए कौन सा सिस्टम, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा, डेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर सी। एमसीक्यू नंबर 110 विच नंबर सिस्टम यूजेस बेस 8 ऑक्टल, सी। नंबर एमसीक्यू नंबर 111 है विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट ग्राफिकल ड्राइंग्स इनटू अ कंप्यूटर। कौन सी डिवाइस है जिसकी मदद से हम ग्राफिकल ड्राइंग्स कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। माउस, उसके जरिए से पॉइंटिंग डिवाइस से बना सकते हैं लेकिन डायरेक्टली इंटरप्ट से नहीं कर सकते। स्कैनर कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है। अभी हमने ग्राफिकल ड्राइंग करनी है, कोई उसको कन्वर्ट नहीं करना किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। लाइट पेन या कीबोर्ड, तो लाइट पेन बिल्कुल एक डिवाइस है जिसकी मदद से सीआरटी स्क्रीन की मदद से यूज होता है, यानी कैथोड रे ट्यूब की मदद से, जिसकी मदद से हम कर सकते हैं, तो सही ऑप्शन है सी। 112 विच मेमोरी स्टोर्स द फर्मवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। कौन सी मेमोरी फर्मवेयर को स्टोर करती है, यानी फर्मवेयर डिवाइस ड्राइवर्स एक किस्म के हो गए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया, जो कि है रोम, यानी कि सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सी कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप है, लेन भी टाइप है, मेन भी टाइप है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी। 140 विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स। ईमेल्स को सेंड करने के लिए एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि सी। 115 विच स्टोरेज डिवाइस यूजेस मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। कौन सी स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी को यूज करती है। सीडी रोम लेजर टेक्नोलॉजी है, डीवीडी लेजर टेक्नोलॉजी है, फ्लैश ड्राइव एक अलग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है, जो कि है सी। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज डिजाइन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो कंप्यूटर डिजाइन हुआ है, जो आपके लिए इस्तेमाल होता है, जो नॉर्मल यूसेज के लिए इस्तेमाल होता है, वो है माइक्रो कंप्यूटर, सी। 117 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है इसमें से, एमएस वर्ड बिल्कुल भी नहीं, विंडोज बिल्कुल भी नहीं, पाइथन बिल्कुल है, गूगल क्रोम नहीं, तो क्या जवाब है सी, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विच मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो डेटा को टेम्पररी स्टोर करेगी, वो है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। 119 विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस इन अ क्लोज्ड लूप। फिर से बात हो रही है क्लोज्ड लूप के अंदर, तो रिंग के अंदर होता है, वो है सी। 120
विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू प्रिंटेड फॉर्म। डिजिटल डेटा को प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करे। डिजिटल डेटा से क्या मुराद है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी को प्रिंटेड से क्या मुराद है, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करे। तो ये काम किसका है, प्रिंटर का है, जो कि है सी। MCQ नंबर 121, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मैनेज डेटाबेसेस। तो MS Access है इसका जवाब, दैट इज सी। 122, which of the following is an example of application software? Linux ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडोज, सिस्टम सॉफ्टवेयर है बायोस, रोम के अंदर प्रोसीड होता है। तो बचता क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS Access, जो कि है सी। 123, विच मेमोरी यूनिट इज द स्मॉलेस्ट, बाइट, बिट, किलोबाइट, मेगाबाइट। सबसे स्मॉलेस्ट बिट है या 0 या फिर 1। ठीक है, तो ऑप्शन बी 124। Which device is used to connect a computer to a telephone line for internet access? पहले भी देख चुके हैं कौन सी डिवाइस कनेक्ट करेगी, यानी कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में, फिर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगी। वो कौन सी डिवाइस है, राउटर, स्विच, मॉडेम या ब्रिज। तो इसका सही जवाब है मॉडेम, जो कि है सी। 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। वो कौन सी टाइप है जो मालवेयर है, फायरवॉल, बिल्कुल भी नहीं है। एंटीवायरस, कंपाइलर, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या बचता है, ट्रोजन हॉर्स, यानी कि बी। MCQ नंबर 126, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन। सिक्योरली वेब कम्युनिकेशन की जहाँ बात आएगी वहाँ HTTPS की बात आएगी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं MCQ नंबर 127, विच टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंटली। कौन सी डेटा टाइप परमानेंटली, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, लेकिन यहाँ सेकेंडरी मेंशन नहीं है। तो क्या है हमारे पास, रोम, यानी कि सी। MCQ नंबर 128, विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट वॉइस कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर। वॉइस कमांड्स किसकी मदद से कर सकते हैं, माइक्रोफोन, सी। 129, विच नेटवर्क डिवाइस फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन IP एड्रेसेस। कौन सी डिवाइस है जिसकी मदद से हम डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी IP एड्रेस के ऊपर। हब, स्विच, राउटर या ब्रिज, सबके मुख्तलिफ काम है, लेकिन राउटर वो है जो इस काम को परफॉर्म करेगा, सी। 130, which software helps in removing temporary files and freeing disk space। टेम्पररी फाइल्स को रिमूव करे और डिस्क को साफ करे, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि बी। MCQ नंबर 131, विच नंबर सिस्टम यूजेस बेस 2। कौन सा नंबर सिस्टम जिसके अंदर बेस 2 होगी, 2 स्टैंड्स फॉर बाइनरी। तो क्या है हमारे पास ऑप्शंस में बी। 132, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कैप्चर लाइव वीडियो। लाइव वीडियो किसकी मदद से कैप्चर की जा सकती है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली वेबकैम, बी। नंबर 133, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च के लिए इन दिए गए कंप्यूटर्स के अंदर सुपर कंप्यूटर सही आंसर है, डी। 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया। वायर्ड कम्युनिकेशन या वायर के जरिए से किया जाए, ब्लूटूथ वायरलेस है, वाईफाई वायरलेस है, इंफ्रारेड वायरलेस है, फाइबर ऑप्टिक केबल, यानी कि सी। 135, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस। वो कौन सा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, MS पावर पॉइंट, सी। 136, which memory stores frequently used data and instructions। frequently used and data instructions कौन से स्टोर करता है, कैशे, बी। इसके बाद है 137, which device is used to input hand written text। हैंड रिटन टेक्स्ट को जो है कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करेगा, यानी कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में ट्रांसफर करने वाली जो चीज होती है उसका नाम है स्कैनर, जो कि है सी। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिसीव ईमेल्स। ईमेल्स को रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो है पॉप, ठीक है, POP3, दैट इज डी। MCQ नंबर 139, विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया के अंदर दिए गए ऑप्शंस में से वेन इज द परफेक्ट। वाइड एरिया नेटवर्क जो है बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, बाकी तमाम अपने अपने रीजन के हिसाब से जियोग्राफिकल एरिया कवर कर रहे होते हैं। तो सही जवाब है सी। 140, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू एडिट इमेजेस। कौन सा सॉफ्टवेयर इमेजेस को एडिट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू यूजर डाउनलोड किया जाएगा उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर रखेंगे, जो कि सही जवाब है सी।
MCQ नंबर 141, विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन? किस डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं? मॉनिटर। सी। 142, विच मेमोरी यूनिट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट? 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? वो होता है 1 मेगाबाइट। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है ए। MCQ नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ई लर्निंग? ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन लर्निंग, तो यानी कि लर्निंग से क्या मुराद है? ऑनलाइन क्लासेस लेना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी। MCQ नंबर 144, 144, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट ड्राइंग्स? कौन सा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम ड्राइंग्स बना सकते हैं? वर्ड की मदद से बना सकते हैं, लेकिन आगे ऑप्शन देखते हैं। एक्सेल नहीं, पेंट बिल्कुल बना सकते हैं, एक्सेस बना सकते हैं, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन जा रहा है वो है MS पेंट यानी कि सी। MCQ नंबर 145, विच डिवाइस इज यूज्ड टू टेक प्रिंट आउट्स? किसकी मदद से प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं यानी कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? वो है प्रिंटर, सी। MCQ नंबर 146, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स? फाइल्स और फोल्डर्स के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा, जो कि है बी। MCQ नंबर 147, विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट्स ईच डिवाइस डायरेक्टली टू एवरी अदर डिवाइस? वो कौन सी टोपोलॉजी है जो हर डिवाइस को दूसरी डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट करती है? वो है हमारे पास मैश टोपोलॉजी, एंड जो ऑप्शंस में है डी। 148, विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर सिस्टम स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस? कौन सी मेमोरी सिस्टम स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को रखेगी? बताता आ रहा हूं, जो कि है रोम। सही आंसर सी। 149, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट? कौन से प्रोटोकॉल्स के जरिए से फाइल्स ट्रांसफर होंगे इंटरनेट पर? वो है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी। 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम की कौन सी एग्जांपल है? सेंडिंग ईमेल, वॉचिंग वीडियोस, हैकिंग या टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, तो सही जवाब है इसका सी। यहां तक थे आप लोग के पास पेपर्स MCQ नंबर 1 से स्टार्ट हुए टिल 150, जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स कंप्यूटर साइंस के अंदर सेक्शन के अंदर आए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।